ये कहानी है विशाल नाम के एक लड़के की जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था और एक गजब का लड़का था। पढ़ाई में बहुत जबरदस्त था, लगातार 12th क्लास तक टॉप करता जा रहा था। पूरे परिवार को उस पर गर्व था, पूरे परिवार को यह भरोसा था कि विशाल बड़ा होकर बहुत अच्छा करेगा और हम सबकी समस्याओं को, हम सबकी प्रॉब्लम्स को दूर कर देगा, हमारी लाइफ बदल देगा। मगर 12th पास करने के बाद जब वो कॉलेज में जाता है तो उसकी लाइफ बदल जाती है। उसकी दोस्ती कुछ ऐसे लड़कों से हो जाती है जो उसे बिगाड़ देते हैं। वो देर रात तक ड्रिंक करने लगता है, स्मोक करने लगता है, घर से झूठ बोल के पैसे तक मंगवाने लगता है। घर वालों को उसका ये बदला नेचर समझ में आ रहा था। उन्होंने विशाल को समझाने की कोशिश की, मगर विशाल ने उन्हें भी डांट दिया। उन्हें कहा कि आप मुझे मत समझाइए, आप मुझे मत बोलिए। 1 साल के बाद कॉलेज का फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आता है और विशाल 2 सब्जेक्ट में फेल हो जाता है और बाकी सब्जेक्ट में भी उसके मार्क्स बहुत पुअर होते हैं। ये फेलियर विशाल को अंदर से हिला देता है। वो सोचने लगता है कि जो लड़का क्लास 12 तक टॉप करता जा रहा था लगातार, वो फेल कैसे हो सकता है। और इस फेलियर की वजह से वो डिप्रेशन में चला जाता है, अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेता है। ना वो किसी से मिलता है, ना किसी से बात करता है, ना दोस्तों की फोन उठाता है, ना परिवार वालों से बात करता है, सिर्फ अपने कमरे में ही बंद रहता है। जिस स्कूल से विशाल ने 12th पास किया था, जब उस स्कूल के प्रिंसिपल को ये बात पता चलती है तो वो विशाल को अपने घर इनविटेशन देते हैं डिनर के लिए। विशाल उनकी इनविटेशन को मना नहीं कर पाता है और वो वहां पहुंच जाता है। विशाल जब शाम को प्रिंसिपल सर के यहाँ जाता है तो वो देखता है कि प्रिंसिपल सर गार्डन में बैठे हुए हैं, ठंड का मौसम है और वो अंगीठी ताप रहे हैं। वो भी वहां जाके बैठ जाता है। उसे देख प्रिंसिपल सर पूछते हैं, और बेटा कैसे हो, क्या चल रहा है लाइफ में। विशाल कोई जवाब नहीं देता। 15 से 20 मिनट तक उन दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं होती। प्रिंसिपल सर सोचते हैं कि ऐसा क्या किया जाए कि विशाल को समझाया जा सके, उससे बात की जा सके। फिर जाके वो अंगीठी से एक जलता हुआ कोयला निकालते हैं और मिट्टी में फेंक देते हैं। जैसे ही वो कोयला मिट्टी में गिरता है, थोड़ी देर के बाद वो बुझ जाता है। यह देख विशाल पूछता है कि सर ये आपने क्या किया। एक कोयला जो अंगीठी में जल रहा था, धधक रहा था, हमें ताप दे रहा था, आपने उसे निकालकर मिट्टी में फेंक दिया, बर्बाद कर दिया। प्रिंसिपल सर ने कहा कि बर्बाद कहाँ किया बेटा, इसे हम फिर से ठीक कर देते हैं। और उन्होंने फिर से उस कोयले को उठाया और अंगीठी में डाल दिया। थोड़ी देर के बाद ही वो कोयला फिर से जलने लगा। उन्होंने विशाल से पूछा कि विशाल कुछ समझ में आया। विशाल ने कहा कि नहीं सर, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया। प्रिंसिपल सर ने कहा कि मैं यही समझाने के लिए तुम्हें यहां बुला रहा था। ये जो कोयला है ये तुम हो। जब तुम अंगीठी से निकलकर मिट्टी में गए, गलत संगति में गए तो बुझ गए, लेकिन वापस से जल सकते हो, वापस से ठीक हो सकते हो। कंडीशन ये है, शर्त ये है कि फिर से अंगीठी में आना पड़ेगा, अपनी लाइफस्टाइल चेंज करनी पड़ेगी, अपनी संगति बदलनी पड़ेगी। विशाल को सब कुछ समझ में आ गया था और उस दिन के बाद उसकी लाइफ फिर से बदल गई। सो ये कहानी हमें भी ये मैसेज देती है कि कई बार लाइफ में हम किसी चीज में फेल हो जाते हैं और हमें ऐसा लगने लगता है कि अब लाइफ में कुछ भी नहीं है, हमारी ये लाइफ आगे के लिए रुक चुकी है। लेकिन फिर से लाइफ में आगे बढ़ा जा सकता है। शर्त यही है, कंडीशन यही है कि हमें अपने हैबिट्स को ठीक करना है, सही लोगों के साथ एसोसिएट करना है। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। गुड लक, लव यू ऑल।